विश्लेषक जुड़ गए इस वक्त लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका बैटल ऑफ स्टेट्स में। हम चर्चा कर रहे हैं जो रुझान अब तक मिले हैं। इसमें ये बताइए कि रुझानों में बीजेपी की स्थिति मजबूत होती दिख रही है, कांग्रेस की स्थिति डमाडोल होती हुई दिख रही है। ये जो विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों के, ये आगे की राजनीति को कैसे तय करेंगे? देखिए, इसमें एक बात तो साफ है, जब बीजेपी आगे बढ़ रही है तो उसमें उत्साह तो बढ़ेगा ही। और जहां उसका खाता नहीं था वहां खाता खोल रहे हैं, तो बीजेपी के लिए उत्साहजनक वातावरण तो है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता इस समय कांग्रेस को है। यदि कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नेतृत्व नहीं बदलती है जी, तो मेरे अनुमान के अनुसार कांग्रेस का एक विभाजन फिर संभव है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि निरंतर कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है और उसके कारण से कांग्रेस के भीतर जो असंतोष होगा उसके दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो लीडरशिप में परिवर्तन हो या फिर कांग्रेस का विभाजन हो। तो ये एक कांग्रेस के लिए बड़े चिंता का विषय है। और उसने वामपंथी पार्टियों के साथ जाकर के जो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता से अपने को अलग किया है और वामपंथियों ने अपने को अलग किया है, इसलिए दोनों का, भले केरल में वामपंथी मोर्चा जीत गया हो, वहां की स्थिति अलग है, लेकिन बंगाल जो इतने दिनों से उनका अकेले का गढ़ था, वहां से उनकी जो दुर्दशा है उनकी और कांग्रेस की मिल करके, मैं समझता हूं शायद अगर दोनों न मिलते तो ममता बनर्जी को इतनी बड़ी लीड नहीं मिलती। और बंगाल में अल्टरनेटिव पार्टी के रूप में ऐसा लगता है आज के संकेत से कि शायद बीजेपी अल्टरनेटिव पार्टी हो, चाहे उसकी संख्या बहुत कम कितनी क्यों न हो। जी, हमारे साथ अतुल अंजान है लखनऊ से, लेफ्ट नेता। अतुल जी, लेफ्ट के लिए स्थितियां माकूल नहीं हैं, ये जुड़ेंगे हमारे साथ, अभी तकनीकी तौर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनुश्री हैं मेहमान, खास मेहमान स्टूडियो में, स्वागत है आपका। ये देखिए कि भारतीय राजनीति में ये जो दो महिलाओं का उदय है वो अभी भी स्टार की तरह वो चमचमाती हुई दिख रही हैं, चाहे वो जयललिता हो उधर या फिर यहाँ ममता दीदी हो। किस तरीके से आप लेती हैं इनकी इस जीत को, इनकी इस दमदार प्रेजेंटेशन को? क्योंकि देखिए, बंगाल में अभी तक तो लीडर के हिसाब से 34 साल नहीं, इसमें पॉलिटिकल जो है वो सिनेरियो तो है ही। हाँ। हम सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि एज ए वुमेन, वो किस तरह से दमदार वापसी आप देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं? ये बोल सकते हैं बंगाल में तो नारी शक्ति का पूजन होता ही है, एंड शी एज अ लीडर शी इज डूइंग वेरी वेल, काम कर रही है। और हम लोग बीजेपी भी उधर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग इनरोड्स बना रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा चूक गए। अदरवाइज ममता बनर्जी गांव में अगर देखा जाए, स्पेशली गांव में उनका मौजूदगी बहुत ज्यादा है और उनका वहां काम भी अच्छा कर रही हैं। इसी की वजह से शी इज डूइंग वेरी वेल। और सेम जयललिता जी के बारे में भी बोलूंगी, वो भी आई थिंक वुमेन के प्रेजेंटेशन, वुमेन लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, नारियों की बहुत पसंद करते हैं, महिलाओं के लीडर के हिसाब से वो लोग आगे चल रहे हैं। जी, हम देखते हैं अतुल अंजान हमारे साथ शायद जुड़ गए हैं इस वक्त लखनऊ से, लेफ्ट के नेता। अतुल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेफ्ट की जो राजनीति है, हाँ मिल रही है जी, लेफ्ट की राजनीति पर अगर चर्चा करें पश्चिम बंगाल को लेकर के, पश्चिम बंगाल में ये कहा जा रहा है कि चूंकि कांग्रेस के साथ सैद्धांतिक तौर पर जो मेल होना चाहिए था वो नहीं था, इसके बावजूद आप लोग गए, और उसी का कारण है कि जो अनुमान जताया जा रहा था पश्चिम बंगाल में, उस अनुमान तक भी लेफ्ट का प्रदर्शन नहीं हो पा रहा। देखिए, अब सारी की सारी जो फैसले बताए जा रहे थे, अनुमान बताए जा रहे थे, उसके अंदर काफी फेरबदल है। और उस फेरबदल के अंदर जनता की भावनाएं मतपेटिका में जैसे भी उन्होंने बटन दबाया उसके हिसाब से। लेकिन मुख्य सवाल ये है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं दूसरी दृष्टि से देख रहा हूं। ये चुनाव 5 राज्यों के थे और ये 5 राज्यों के चुनाव के अंदर एक सत्तारूढ़ पार्टी जा रही है के अंदर। कांग्रेस तो जहां थी वहां खड़ी थी, उसके आसाम और केरल के अंदर सरकार थी, उसको जाना तय था। लेकिन प्रश्न यह है
प्रश्न यह है कि एक सत्तारूढ़ पर आजादी के बाद इधर के 20 सालों की राजनीति में 31% वोट पा करके भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर 282 सीट पाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 24 पार्टियों का कोएलिशन की सरकार चला रहे थे। ये पहला अवसर है कि बीजेपी दिल्ली में देश के अंदर अपने बलबूते पर सरकार चला रही है और एक चेहरे के तहत चला रही है। उसका रथ अगर इन 5 राज्यों में उसकी सरकार सिर्फ असम में और बाकी जगह उसका प्रदर्शन कोई बहुत प्रभावशाली नहीं रहता, तो समझ लीजिए कि ये जो घोड़ा अश्वमेध का था ये रुक गया। क्योंकि ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये 5 राज्यों से 100 लोकसभा की सीटें जाती हैं। इन 5 राज्यों के अंदर 30 करोड़ लोगों की सोच क्या है? वो 30 करोड़ लोगों के देखिए, ये तो जो चुनावी प्रक्रिया है हमारे यहाँ, जो धर्रा है राजनीतिक, उसके तहत ये चीजें हैं। सीपीआईएम की बात अगर करें, आप देखिए 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 2 सीटें आपको मिली पश्चिम बंगाल में, जबकि आपका वोटिंग परसेंटेज 22% था, यानी दूसरे नंबर पर थे। आपसे ज्यादा कांग्रेस को 4 सीटें मिल गई, जबकि 9% ही उनका वोटिंग परसेंट था। तो ये तो होता ही है, इसके आधार पर तो आप नहीं आंक सकते ना किसी को। अतुल जी, नहीं, तो अगर आप यही कह रहे हो तो जिस हिसाब से आसाम में वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, उस हिसाब से सीटें मिल गई क्या? पश्चिम बंगाल में जितनी 17% वोट मिला था लोकसभा में, क्या उतनी सीटें मिल गई? ये नहीं है। इसलिए जहां आपको सूट करे किसी पार्टी के खिलाफ, 31% वोट पाके और देश पर राजनीति सिर्फ मेजोरिटी में देश पर कब्जा कर लिया हुआ है बीजेपी ने। वोटों का प्रतिशत नहीं है, नहीं, वोटों का प्रतिशत नहीं है। आखिर सीटों पर ही तो बात आकर रुकती है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप दूसरी बात कह रहे हैं। मैंने देखिए एक बात आपको बताएं, जब राजनीतिक विश्लेषण कीजिए तो राजनीतिक विश्लेषण ठीक होना चाहिए। चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, विश्लेषण है। लेकिन अगर हम उस विश्लेषण को किसी के मर्जी के मुताबिक टहलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सकारात्मक नहीं होगी। मेरा इतना ही अनुरोध है। नहीं, यहाँ चूंकि अभी पश्चिम बंगाल के जो परिणाम आ रहे हैं, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं अतुल जी, उसमें ये लेफ्ट पर सीधा सवाल आ रहा है। तो हम आपसे जवाब चाहेंगे कि आखिर लेफ्ट कहाँ कमी देखती है, किस कारण से चूक हुई वहां पश्चिम बंगाल में? अरे भाई, लेफ्ट तो अब अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि लेफ्ट खत्म हो गया तो ऐलान कर दीजिए अपने अखबार टेलीविजन के चैनल पर कि अब भारत में लेफ्ट खत्म हो गया। नहीं, ऐसी बात भारत के अंदर घोड़ा भारतीय जनता पार्टी का है, ये नेतृत्व के नहीं। फिर आप ये बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लेफ्ट, आप देखिए लेफ्ट खत्म क्या है। 124 के आसाम में सरकार बनाएंगे, लेकिन क्या लेफ्ट की केरल में सरकार है? बड़ी विधानसभा है, बड़ी वहां पर पॉपुलेशन है। ये गौर कीजिए कि भारत के अंदर हर साल केरल के लोग $24 बिलियन बाहर से भेजते हैं कमा करके वहां के भारत के लिए। तो एक नए प्रकार की सोच का सवाल, परिवर्तन का सवाल, सोच की दृष्टिकोण का सवाल है। इसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिणाम है कि देश के अंदर सिर्फ एक धारा में लोग नहीं चलना चाहते। देश के अंदर विकास के संबंध में, देश की प्रगति के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों को रखने वाले लोग इस देश के अंदर हैं। राजनीतिक बहुलता के साथ साथ वैचारिक बहुलता का भी स्थान भारतीय लोकतंत्र में अभी है सजीव रूप से। जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल का जो भी रुझान दिख रहा है, उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, उससे आत्ममंथन की जरूरत नहीं है लेफ्ट को। गरीबी को मात्र राजनीतिक हथियार बनाकर लगातार वहां राजनीति की गई, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो हम आपसे नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी में करेंगे। आप तो दूसरे चीजों की चर्चा करिए ना। नहीं, हम वो जो आप सवाल, वो आपके सरोकार नहीं है, वो सरोकार हमारे हैं। लोग जानना चाहते हैं और हम लोगों के आपके सरोकार जो हैं वो तो नहीं रुकिए, देखिए अगर बात हो जाए साफ आप तक पहुंचाते हैं, आपका पक्ष वहां तक रखते हैं। पसंद है, ये मत समझिए कि भारत के पत्रकारिता जो है वो किसी की पक्षधरता नहीं करता।
नहीं, अगर अब आप चल रहे हैं, अब आप हमको बड़ा प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, बड़ा हमको सैद्धांतिक नोट दे रहे हैं, तो भारत के पत्रकारिता जो है वो जो है बिल्कुल निष्पक्षता की है। और भारत की पत्रकारिता पक्षधरता की पत्रकारिता है। भारत की पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के जो है प्रिंट मीडिया तक, ये देश के कारपोरेट घरानों की पक्षधरता की पत्रकारिता है। और उसमें बीच में तड़का लगा देते हैं आप वैचारिक सबको स्थान। कहां स्थान है लेफ्ट का? कितना स्थान लेफ्ट का दिया देश के अखबारों ने केरल के चुनाव के संबंध में? कितना स्थान दिया लेफ्ट के नेताओं को पश्चिम बंगाल के चुनाव के अभियान में? नहीं दिया, वो स्थान भी नहीं दिया, तो केरल के अखबारों में नहीं दिया, केरल के मतलब मीडिया के कारण आपकी हार हो गई वहां। आप हमसे चर्चा करना चाह रहे हैं कि मंथन करेंगे, हम मंथन करेंगे, हम मंथन करेंगे माय डियर। हम मंथन कर रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गए या कांग्रेस के साथ हमारा कोई गठजोड़ नहीं था, एक तालमेल था, कोई हमारा कांग्रेस के साथ कदम ताल नहीं था। हम जानते थे कि ममता बनर्जी के साथ, अरे 3 लाख लोग हमारे गांव से बाहर फेंक दिए गए हैं, 300 कार्यकर्ता पिछले 5 साल में मारे गए हैं। आपने भी कहा है, लोगों ने भी कहा। हमारे सामने टैक्टिकल बात यह थी कि जिन जगहों पर वो समझते थे कि वह लड़ सकते हैं, हमने कहा लड़ लीजिए, लड़ करके देखिए। आप जो कह रहे हैं हमारी बात सही समझ में आ रही है कि हमको समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में क्या हम अकेले जाते तो हमको ज्यादा बेहतर होता। हमने कांग्रेस के साथ जो किया तो कांग्रेस की तमाम जो चीजें हैं वो आ गई, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। लेकिन एक सवाल और मैं आपसे कह रहा हूं, जरा गौर कर लीजिए। आपने पश्चिम बंगाल के अंदर ममता की सरकार का स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, 8-10 मंत्री घूस लेते दिखाए, इसके 2 मंत्री की जेल में हैं शारदा स्कैम के अंदर, इसके 12 एमपी पिछले 8 साल से शारदा से तनख्वाह पाते। तो ऐसा क्या हुआ? यही तो कहा जा रहा है कि विपक्ष वहां पर अच्छी स्थिति में इस बार होता, इससे पहले ऐसी स्थितियां भले न थी, इस बार विपक्ष कम से कम 100 का आंकड़ा पार करता। आप बहुत गुस्से में थे चूंकि सवाल कर दिया वहां पर लेफ्ट की परफॉर्मेंस पर, तो आपने पूरा पत्रकारिता का ज्ञान भी दे दिया और बहुत सारी बातें भी कह दी। उसके बाद आपका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है। अब हम पूछ सकते हैं आपसे कि पश्चिम बंगाल में गरीबी को केवल राजनीतिक हथियार के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह से घोटालों के बावजूद वहां जो मूल सवाल है उनका समाधान नहीं होता है, इसके बावजूद पार्टियां सत्ता में कैसे लौटती हैं? ये सवाल बना हुआ है, इसका जवाब लोग चाहते हैं, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं लेते रहेंगे। नहीं, आप हमको प्रताड़ित करने का ठेका ले लिए हैं क्या? अरे सर बिल्कुल नहीं, माफी चाहेंगे अगर प्रताड़ित होगा। आपके पास माइक है, आप बोलते रहेंगे। नहीं सर, नहीं, आप पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते चले जाएंगे। नहीं, जो सवाल होते हैं सीधा सवाल होता है, किसी तरह के आरोप हमने कभी नहीं लगाए। बोलेंगे आप, हमने परफॉर्मेंस पे सवाल किया, आपके अंदर बोलेंगे और आप ही के ऊपर सर पर चलकर बोलेंगे। अतुल जी माफ कीजिएगा, हमने केवल सवाल परफॉर्मेंस पे किया, किसी तरह के आरोप नहीं लगाए। परफॉर्मेंस पे कर रहे हैं, कुटिल मुस्कान के साथ आप परफॉर्मेंस पे सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ आपके जाने को लेकर सवाल उठते हैं, यही सवाल मात्र किया था आपसे के साथ सवाल, आप उत्तेजित ना हो, ये आपकी पक्षधरता दिखाता है जी। नहीं, आपकी सवाल को और कुटिलता के साथ मुस्कान रख के आप अपनी पक्षधरता मत दिखाइए हमको। हम आपको तो सुनने को तैयार हैं और कोई इरादा नहीं है। मत समझिए कि अतुल कुमार अंजान वो लोग हैं कि आपको जवाब नहीं देंगे। नहीं, जवाब देंगे, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। के लिए ही पक्ष के लिए आपको आदर भी बुलाया है, आप हमारे खास मेहमान हैं अतुल जी, आप बने रहे हमारे साथ, उत्तर देंगे। बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ, हम आगे भी चर्चा आपसे जारी रखेंगे। अतुल अंजान हमारे साथ हैं, हमारे साथ रवि प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अनुश्री हमारे साथ स्टूडियो में है। हम यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।